नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुलं ऐसो पंचणवयारो सब पावकणाशिनो मंगलाळं च सब्बेसिं परवं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने जीवन को महान बनाने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए पुनः एकत्रित हुए हैं और एक स्थान पर बैठे भी हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के उन सुंदर सुमन वाक्यों के लिए हम अपने जीवन का आधार बनाने के लिए यहाँ पर हर रोज बैठते हैं। पूज्य गुरुदेव अपनी साधना के मोती हम सबके जीवन के लिए बिखेरते रहते हैं। उनकी साधना का एक एक पल, एक एक क्षण हम सबके लिए बहुत बहुत कीमती है। उनका समय, उनका जीवन उनके लिए तो बहुमूल्य ही है, लेकिन उनके अनुभव और उनके क्षणों का एक एक पल भी हम सबके जीवन के उद्धार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है। लेकिन हम उसका कितना लाभ ले पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक सेठ किसी संत के चरणों में पहुंचे और इस भावना से संत के चरणों में पहुंचा कि संत मुझे तत्व उपदेश देंगे, यानी हमारे कल्याण की बात को कहेंगे। इस भावना से भरकर के वह सेठ गुरु चरणों में पहुंचा
और सेठ ने कहा कि मुझे शांति का मार्ग बताएं। हर व्यक्ति शांति चाहता है। आप भी शांति के लिए यहाँ बैठे हैं। आप भी अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सुबह से शाम तक और शाम से देर रात तक यही पुरुषार्थ में लगे रहते हैं कि हमारे जीवन में जैसे बने तैसे किसी भी तरह से जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, जीवन में सुख आए, शांति आए, परिवार में समृद्धि हो, वृद्धि हो। इसी भावना से भर कर के हम अपने जीवन को धर्म से जोड़ते भी हैं, जीवन में धर्म करते भी हैं, कर्म भी करते हैं, पर इस भावना से ओतप्रोत होकर के करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अंश में सुख तो मिले। कल नहीं परसों आपने छेढ़ाला में पढ़ा था, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। हर व्यक्ति इस लाइन का पालन करते हैं। जिनको कुछ चाहने की चाह होती है वो पुरुषार्थ करता है कि मेरे जीवन में सुख कैसे आए और मेरे जीवन से दुख कैसे पलायन हो। आप भी चाहते हैं कि मेरे जीवन के क्षण बड़े सुंदर तरीके से सुखपूर्वक व्यतीत हों। कोई नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में दुख दर्द आए। कोई नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में प्रतिकूलता जुड़े। कोई नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में अलाभ हो। सभी चाहते हैं सुख मिले, सभी चाहते हैं शांति मिले, सभी चाहते हैं सुख समृद्धि हो, सभी चाहते हैं मेरे जीवन में सुख बने। लेकिन कहने से सब कुछ हो जाता है क्या? कहने से यदि होता तो संसार का हर प्राणी कहता रहता मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए, मुझे हमारे जीवन में लाभ हो, हमारे जीवन में अनुकूलताएं हो। नहीं, इसी बात को तो समझना है कि रात दिन हम एक ही चीज में लगे रहते हैं कि मुझे सुख शांति समृद्धि हो, मुझे सुख शांति समृद्धि हो। तो उस सेठ ने भी संत के चरणों में पहुंच कर के कहा, निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे शांति का मार्ग बताएं। संत बहुत पहुँचे हुए थे, ज्ञानी थे, तत्वज्ञ थे। उन्होंने कहा कि तुझे यदि शांति का मार्ग चाहिए तो एक काम करो। सेठ बोलता है, जी गुरुदेव बोलिए क्या करना है। हम तो आए ही इसलिए हैं कि आपके चरणों में आने के बाद मुझे फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। बस आपके चरण मेरे हृदय में हो और मेरा हृदय आपके श्री चरणों में रहे, बस यही चाहता हूँ। तो संत ने कहा कि एक काम करो कि बाजू में जो यमुना नदी बहती है ना, कौन सी नदी है यहाँ पर? यमुना नदी की जमुना नदी, दोनों का नाम एक ही होगा। यमुना कहो या जमुना कहो, बात एक ही है। हमें इस तत्व के कथ्य को समझना है। इस उदाहरण से मुझे ये समझना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो संत ने कहा कि देखो बाजू में जो नदी बह रही है उसमें एक मगर रहता है। नदी में कौन रहता है? कौन रहता है? मगर। आप कहाँ रहते हो? मगर आप कहाँ रहते? घर में रहते? बोलो जी। मगर कहाँ रहता है? नदी में रहता है। पर मगर आप कहाँ रहते हो? हम अपने घर में, और वह भी कृष्णा नगर के घर में। कोई राधेपुरी में रहता है, कोई ऋषभ विहार में रहता है, कोई जमुना पार पे रहता है, कोई कमला नगर रहता है। यानी जो जहां रहता है वहां रहता है। और आप लोग भी घर से चल कर के कहाँ आए हैं? संत के पास आए। और संत से आप निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव मुझे शांति का मार्ग बताएं। और गुरुदेव ने कहा कि देखो आपके बाजू में एक नदी बह रही है, उस नदी में मगर रहता है। वह बड़ा तत्वज्ञ है, ज्ञानी है।
उससे तुम शांति का मार्ग पूछ लो। जिज्ञासु था, सेठ धार्मिक था। ठीक है, गुरुदेव ने कहा है तो मुझे जाना चाहिए। और वह सेठ गया। और जिज्ञासु ने नदी के तट पर जाकर के मगर को देखा और मगर से कहा, उससे मिला, मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए आपके पास पहुंचाया है, भेजा है। तुम बड़े ज्ञानी हो, मेरे गुरुदेव ने ऐसा कहा है। तुम तत्वज्ञ भी हो, तुम बड़े ध्यानी हो। मेरे गुरुदेव ने आपके पास पहुंचाया है, मुझे शांति का मार्ग दो। एक किसने कहा? आप जैसे लोगों ने कहा। किससे कहा? मगर से कहा। बाहर नहीं, भीतर खोजना है। मगर ने कहा कि तुम्हें शांति चाहिए। क्या तुम्हारे गुरुदेव ने शांति का मार्ग नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्या तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें शांति का मार्ग नहीं बताया? तुम्हें शांति चाहिए, मैं तुम्हें उसका मार्ग बताऊंगा, पर क्या? अब ये भी प्रश्न कर रहा है। गुरुदेव ने तो भेजा था कि तुम्हें शांति का मार्ग बताएगा, ये और ज्ञानी निकला। क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लातें होए। बातें और लातें, कहानी कहावत बुंदेलखंड की है। आपको इसका आशय समझ में आया होगा। जब कोई तत्वज्ञ मिलता है, कोई ज्ञानी मिलता है, महापुरुष मिलता है, तो वो ज्ञान की ही बातें करेगा, संसार की नहीं करेगा। और जो मूर्ख होगा वो क्या करेगा? लड़ेगा, झगड़ेगा, एक एक घूंसा मारेगा या लाते मारेगा। तो मगर ने कहा कि तुम्हें शांति चाहिए है, तो मैं तुम्हें उसका मार्ग बताता हूं, पर एक काम करो, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, पानी लाके दो। बड़ी समस्या है। मगर पानी में रहता हो, कह रहा मुझे प्यास लग रही है, पानी ला करके दो। आप कोई बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी। कोई बिना पानी के रहे, वो पानी मांगे तो फिर भी समझ में आता है कि इसको प्यास लग रही होगी। पर जो जीव मगर यानी पानी में रहने वाला भी व्यक्ति कभी प्यासा हो सकता है। कहावत क्या बन गई? पानी में मीन प्यासी, मुझे देखकर आवे हंसी। यदि मछली कहे कि मुझे पानी पीना है और पानी में तैर रही है, तो इसके ऊपर हंसी तो आएगी। मुझे जोर से प्यास लग रही है, पहले मुझे पानी लाके दो। सेठ को जोर से हंसी आ गई। बड़ी गजब की बात है। मगर कह रहा है कि प्यास लग रही है और सेठ हंस रहा है। आश्चर्य हुआ कि मगर पानी मंगा रहा है। सेठ की हंसी को देख करके मगर कहता है कि सेठ जी तुम हंस क्यों रहे हो? सेठ जी तुम हंस क्यों रहे हो? तो सेठ जी बोलते हैं कि आपकी बात पर हंस रहा हूं कि आप पानी में रह करके भी मुझसे पानी मंगा रहे हो। तो मगर कहता है यही बात तो मैं तुम्हारी बात पर हंस रहा हूं कि तुम जिस गुरु से मिलकर के आए हो, उस गुरु ने मेरे पास भेजा है कि तत्व ज्ञान की बात वहां पर मिलेगी। गुरुदेव ने भी तुम्हें कुछ कहा है संकेत के रूप में। तत्व का ज्ञान यदि तुम्हें चाहिए है तो बाहर नहीं मिलेगा, अपने अंदर मिलेगा। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान बाहर नहीं है, पुस्तकों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, जिनवाणी में नहीं है। कहाँ है ज्ञान? ज्ञान हमारे भीतर है, ज्ञान हमारे अंदर है। बस उसे खोजने और खोदने की जरूरत है। जिस दिन तुम ज्ञान को खोज लोगे, खोद लोगे, ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा।
तो जैसे पानी में रहकर भी मुझे प्यासा देखकर तुझे हंसी आ रही है, वैसे ही तुम्हारे परम सुख को देखकर के मुझे भी हंसी आ रही है कि तू परम सुख का धाम है। इस धाम की, सुख के धाम की तुम्हें पहचान नहीं होने के कारण तू दर दर का भिखारी बना हुआ है, तू दर दर भटक रहा है। इस भटकन से बचने के लिए तू अपने अंदर झांक करके देखो कि मेरे अंदर परम सुख का खजाना है। इस परम सुख के खजाने की पहचान जो कर लेता है, फिर वह बाहर संसार में ज़्यादा देर तक भटकता नहीं है, फिर अपने केंद्र बिंदु को पकड़ करके अपनी आत्मा के पास आ जाता है। सुख चाहिए है तो बाहर नहीं, भीतर है। तो क्या कहा था छह ढाला की पहली लाइन में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीनों लोकों के संसार के सभी प्राणी सुख को चाहते हैं, दुख से डरते हैं, पर वो संसार के सभी प्राणी अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी हैं? इसलिए हैं कि वो सुख बाहर खोज रहे हैं। कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं। आप लोग भी सुख खोज रहे हैं, कहाँ खोज रहे हो? यदि तुम्हारे पास सुख होता तो आप यहां नहीं बैठे होते, अपनी आत्मा में लीन होकर के साधना में बैठे हुए होते। कोई आपके लिए ऐसा संत आ जाए जो पहुंचा हुआ हो, बड़ा ज्ञानी हो, दिव्य ज्ञानी हो, अवधि ज्ञानी हो, मना पर्याय ज्ञान का धारी हो, और आपके एक एक पत्ते खोल रहे हो, पुराने और नए और आगे और पीछे के, और तुम्हारे मन की हर बात को बतला रहा हो कि तुम्हारा ऐसा ऐसा होने वाला है, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो तुम सब जाकर के उनके चरणों को पकड़ लो कि नहीं, हमारे बारे में अच्छा करो। आपको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में, थोड़ा और मेरे बारे में बताइए कि मेरा अच्छा कैसे होगा। तो ज्ञानी कहते हैं तुम्हारी आत्मा का कल्याण कोई दूसरा कराने वाला नहीं है। तुम्हारी आत्मा का उद्धार और तुम्हारी आत्मा का उत्कर्ष मात्र सिर्फ केवल तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने अपने द्वारा ही अशुभ कर्मों को बांधा था, जिस विधि से कर्मों को बांधा था उसी विधि से कर्मों को काटने का पुरुषार्थ तेरे को ही करना है। तू परम सुख का धाम है, तेरे अंदर परम ज्ञान है, तत्व है, सर्वज्ञ हो तुम। बस तुम्हें दिशा और दशा को बदलने की जरूरत है, तुम्हें अपनी दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत, तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। दृष्टि बदलती है तो अंदर की केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है, अंदर का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। जो कल तक घर परिवार में रहते थे, जैसे गुरु का उपदेश और सानिध्य मिला, अंदर का भाव बदला, अंदर की भाव दशा चेंज हुई, और वही जीव मोक्ष के मार्ग पर बढ़कर के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। वह कौन थे? सुकमाल मुनि थे। कौन थे वो? जिनको सरसों का राई का दाना भी चुभता था, जिन्हें सूर्य की किरण भी चुभती थी आंखों में, जिनका शरीर से इतना प्रगाढ़ मोह था, वही जब जिसके अंदर ज्ञान की किरण प्रकट हुई, अंदर से ज्ञान का स्रोत प्रकट हो गया। अब उन्हें राई का दाना भी नहीं चुभ रहा है, दंश मशक यानी मच्छरों और कीड़े मकोड़ों के दंश भी उनके लिए नहीं चुभ रहे हैं। शरीर वही है, आत्मा भी वही है,
लेकिन जब उनकी दृष्टि बदली तो अंदर की केमिस्ट्री भी बदल गई। एक पल में सारा खेल हो गया। घर से निकले, मां ने शादी कर दी। वह सारे की सारी रानियां हाव भाव से अपने पति को मना रही हैं, लेकिन पति को अंदर का वैराग्य पूर्ण दृष्ट दिख रहा है। अब मुझे संसार में नहीं रहना है, संसार से बाहर कोई दूसरी दुनिया है, उस दुनिया में मुझे जाना है। इस देश से बाहर कोई दूसरा देश है, उस देश में मेरे को विचरण करना है। इस देह से विदेह की यात्रा को पूर्ण करना है। एक साधारण व्यक्ति भी, साधारण मनुष्य भी अपने जीवन में असाधारण क्षमता को प्रकट कर लेता है, यदि उसको सही दिशा और मार्गदर्शन मिल जाए। जब तक इस देह में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक तुम्हारे इस विदेह की यात्रा भी प्रारंभ नहीं होगी। तो सेठ को समझ में आ गया, सुख बाहर नहीं है, भीतर है। पानी में रहने वाला मगर क्या प्यासा रह सकता है? बोलो। लेकिन उसको शिक्षा देने के लिए कहा कि तुम मुझे पानी ला, मुझे जोर से प्यास लग रही है। मगर की बात को सुनकर के मगर सेठ को हंसी आ गई। उससे मगर की बात को सुनकर के मगर सेठ को भी अपने अंदर का मगर दिखाई देने लगा। मैं तो बड़ा मूर्ख हूं, सारा ज्ञान तो मेरे अंदर समाया हुआ है। अभी तक मैं पर पदार्थों में उलझता गया, पर पदार्थों को अपना सुख का साधन बना करके चलता रहा। लेकिन साधनों में सुख होता तो सुख सभी को मिलना था। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। संसार में यदि सुख होता तो हमारे महापुरुष तीर्थंकर भगवंती संसार को नहीं त्यागते, उस संसार में रम करके रहते और अपने आप को संसार के सुखों का साधन बना करके उसमें रमण करते। उन्हें समझ में आ गई कि संसार में सुख नहीं है, न संसार के साधनों में है, सुख है तो हमारे भीतर है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव ने 3 पंक्तियों में कहा है। बाहर नहीं, बाहर नहीं, बसंत बहार तो, बाहर नहीं बसंत बहार तो, संत अंदर। बड़ा गहरा संदेश दिया है। शब्द को समझेंगे, शब्द की गहराई में उतरने की कोशिश करो। पहली पंक्ति में कहा है कि बाहर नहीं, सुख बाहर नहीं है, सुख पदार्थों में नहीं है, सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख इंद्रियों में नहीं है। फिर महाराज श्री फिर कहां सुख मिलेगा? सुख तुम्हारे भीतर मिलेगा। बसंत बहार तो, जो बसंत की बहार है, संत अंदर। तुम्हें बसंत बाहर दिखाई देता है, बाहर की हवा दिखाई देती है, बाहर का सौंदर्य दिखाई देता है, बाहर की चकाचौंध दिखाई देती है, पर जो संत होता है वो अंदर होता है, अपने भीतर होता है, अपनी आत्मा में डूबा रहता है। बाहर भटकोगे तो बस भटकते चले जाओगे। वास्तविक बाहर भीतर ही है, बाहर भीतर ही। जीवन का जो परम सुख और रस है वह बाहर नहीं, अपने भीतर है। अध्यात्म के प्रेमी
जो अध्यात्म को धारण करने वाला संत होता है वह बाहर नहीं विचरण करता है, वह अपने अध्यात्म की त्रिवेणी रूपी नदी में डुबकी लगाता रहता है। जहां पर अध्यात्म है, जहां पर सिद्धांत है, जहां पर कर्म सिद्धांत है, और जहां पर आत्मा को ले जाकर के बस डुबकी ही लगाता रहता है। आप यदि अपना हित चाहते हैं तो क्या करना है? अपनी आत्मा में डुबकी लगाना है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। हमने अपना सुख माना है पदार्थों में, हमने सुख माना है वस्तुओं में, हमने सुख माना है इंद्रियों में। संत कहते हैं यदि वस्तु में सुख होता तो हमेशा होना चाहिए था, इंद्रियों में सुख होता तो हमेशा होना चाहिए था, यदि पदार्थों में सुख होता तो पदार्थों का सुख बना रहना चाहिए। एक व्यक्ति गर्मी के दिन हैं, उसे बहुत तेज प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी। उसको ठंडा पानी दिया पीने के लिए, उसने पानी पिया, थोड़ी तृप्ति मिली कि बड़ा अच्छा लग रहा, मुझे सुख मिल रहा है। एक गिलास और दे दिया, दूसरा गिलास दे दिया, तीसरा चौथा पांचवा गिलास दे दिया। अब बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सुख उसको पहले गिलास में मिला था, क्या वैसा ही सुख दूसरे गिलास में, तीसरे गिलास में, चौथे गिलास में, पांचवें गिलास में मिला उसको? आप सबके अपने अपने अनुभव होंगे। यदि आपने पहले दूसरे गिलास में जो अनुभूति की है सुख की, क्या वो अनुभूति चौथे पांचवें गिलास में मिली? यदि पानी में सुख होता तो 5 नहीं 10 गिलास पीने पर वही अनुभव होना चाहिए था जो पहले दूसरे गिलास पर हुआ। ज्यादा पियोगे उल्टी करने का मन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? पानी में सुख नहीं है, सुख हमारी संवेदकशीलता में है। सुख पानी में नहीं है, सुख चेतना में है। जब तक शरीर के साथ चेतना रहती है तब तक तुम्हें बाहर के पदार्थों से सुखाभास होता रहता है। यदि इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर को पिलाते रहो, पानी में डुबो के भी रखना तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ फर्क पड़ेगा? प्यास किसको लगती है? शरीर को लगती है कि चेतना को लगती है? बोलो। प्यास किसको लगती है? शरीर को कि चेतना को? शरीर को कि प्राणों को? बोलो। बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है कुछ पता? प्यास किसको लगती है? आत्मा के साथ शरीर को लगती है। यदि एकांत से कहा जाए कि शरीर पानी पीता है तो फिर मुर्दे के लिए भी पानी पीना चाहिए। यदि आत्मा पानी पीती है तो सिद्धों में भी पानी पीना चाहिए। बात समझ में आई? यदि मात्र चेतना यदि पानी पीती है तो फिर सिद्धों में भी चेतना मात्र है, वहां पर तो उसको भी पानी पीना चाहिए। फिर रोज चौका लगाने जाओ, आत्मा के लिए खिलाओ। और यदि शरीर है, मात्र शरीर खाता पीता है, तो फिर इस शरीर जो जान निकल जाने के बाद फिर जो शरीर रहता है फिर उसको घर में रख लो सजा करके, इसको रोज खिलाओ पिलाओ।
ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन सुख मिलता है तो आत्मा को मिलता है, आत्मा से मिलता है। तो जीवन का जो परम सुख और रस है वह बाहर नहीं है, अपने भीतर है। अपने भीतर उस तत्व को पहचानने की कोशिश करो। अब कैसे पहचाने? पर उस वर्कशॉप में तो जाओ, उस कारखाने में तो जाओ जहां पर आत्मा की पहचान करने की पाठशाला हो। अभी तो हम घर की कार्यशाला में लगे हुए हैं कि सुबह सब्जी लाना, सुबह दूध लाना, सुबह नहाना धोना, बच्चों को संभालना, उनको नाश्ता टिफिन तैयार करना, उनके लिए फिर गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाना, फिर वहाँ से वापस आना, फिर मंदिर जाना, मंदिर से वापस आना, फिर घर की तैयारी देखना, फिर घर की तैयारी के बाद यदि व्यापारी है तो व्यापार के लिए दौड़ लगा देना। और सर्विस वाला है तो सर्विस के लिए दौड़ लगा दी उसने। कहाँ है तुम्हारे लिए आत्मा की पहचान? समय सार भी पढ़ लिया, नियम सार भी पढ़ लिया, कर्म कांड भी पढ़ लिया, गोमट सार भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ के सब छोड़ भी दिया है ना? सुन रहे हो जी? जोर से बोलो जी। तो उस तत्व को पहचानने की कोशिश करो जो तुम्हारे भीतर आत्म तत्व बैठा हुआ है। इसकी पहचान कौन कर सकता है? ज्ञानी की अज्ञानी? आप लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी? बोलो, क्या बोले आप लोगों के लिए? कौन सा उपहार आपके लिए ज्ञानी का दूं कि अज्ञानी का दूं? बोलिए। आप अज्ञानी हो और कोई तुमसे अज्ञानी कह के बाहर चला जाए तो क्या नाटक होगा? भगवान ही मालिक है। उसने तो एक बार तुम्हारे लिए अज्ञानी कह दिया, कहा, और तुमने उसको हजारों बार अज्ञानी बना दिया। उसने अज्ञानी कहा था, मैं देखता हूं उसकी औकात कैसे कि मुझे अज्ञानी कह के चला गया। मैं अभी उसको सबक सिखाता हूं। उसने मेरे को अज्ञानी कहा। रुको जरा, मैं पुलिस वाले को फोन लगाता हूं। उसने मेरे को अज्ञानी कह करके गाली दी। मैं देखता हूं कि भरी समाज ने मुझे अज्ञानी कहा। अभी उसको सबक सिखाता हूं। वो एक बार तुम्हें अज्ञानी कह करके चला गया तो आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? बोलो जरा। अज्ञानी हो पक्का? तो उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि अज्ञानी को उपदेश दिया नहीं जाता है। अज्ञानी हो तो अज्ञानी को उपदेश नहीं दिया जा सकता। कितना भी समझाऊं पर तुम्हें समझना ही नहीं है। अज्ञानी कैसा होता है? उल्टे घड़े की तरह होता है। घड़े के ऊपर कितना भी पानी डालें क्या उस पर टिकने वाला है? बोलो जी, नहीं टिकने वाला है। तो फिर थोड़ी देर के लिए तुम्हें ज्ञानी मान लेते हैं। मान लो ज्ञानी, तो फिर ज्ञान देने का जरूरत नहीं है। क्यों? तुम ज्ञानी हो। कितना भी समझा, तुम अपने ज्ञान के सामने किसी को ज्ञान समझना ही नहीं है। तुम इतने ज्ञानी हो कि दूसरों की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। पर संत कहते हैं ज्ञान बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा? बाहर नहीं बसंत बहार, तो संत अंदर। संत वही है जो अपने अंदर डुबकी लगा रहा हो, बाहर को पा रहा हो, बाहर में डूबा हो। आपका सुख बताएं कैसा है? जब तक साधन है तो तुम्हें उनसे सुख मिल रहा है। मान लीजिए गर्मी का समय है, बाहर टेम्परेचर 40 और 45 है, तो आपको एसी की जरूरत लगेगी, एसी की जरूरत पड़ेगी। और एसी तो चल रही है, जरा लाइट चली जाए तो फिर क्या होगा? बोलो।
चेहरे की चमक चली जाएगी, पता नहीं कितने बार उस लाइट वाले को कोसोगे कि लाइट मेरी चली गई। तुम्हारी लाइट तो गई, मेरे जीवन की भी लाइट चली जाने वाली है। और यदि बाहर ठंडी हो, माइनस टेम्परेचर में चले जाओ और फिर अंदर हीटर चलाओ तो चला सकोगे क्या? एसी चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे, फिर तो वहां हीटर चाहिए। और फिर लाइट चली जाए तो क्या होगा? तुम्हारी आइसक्रीम जम जाएगी। तो सुख कहां है? बोलो पंकज जी, अंदर है। सुख अंदर है, अपनी आत्मा के पास है। तो फिर आज से फिर क्या करना है? तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। तो संत कहते हैं तुम भीतर जाओगे। पूज्य गुरुदेव ने ये पंक्तियां मूक माटी में लिखा है। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। इस संसार से पार होना चाहते हो तो तुम भीतर आओ। पहले भीतर आओ, फिर बाद में इस संसार से तरने की बात कहो। तो सुख पदार्थ में नहीं, सुख यथार्थ में अपने अंदर है। दो तरह के लोग इस संसार में होते हैं, एक ज्ञानी की तरह होते हैं और अज्ञानी की तरह होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति को बाहर पदार्थों में सुख दिखाई देता है, उसका सुख सुख के साधन में सुख है। लेकिन जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव होता है, सुख बाहर नहीं, वह सुख अंदर खोजता है, वह सुख अंदर पाता है। तो सुख बाहर नहीं खोजना है, अपने भीतर सुख को पाने का प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। और जब तुम्हारा पुरुषार्थ सही दिशा में चलेगा तो तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। अभी तक तो हमने ये माना था कि सुख हमारे लिए एसी में मिल रहा है, अभी तक मैंने माना था कि सुख हमारे लिए पंखे में मिल रहा है, और अभी तक मैंने माना था कि सुख मुझे कूलर की हवा में मिल रहा है। यदि कूलर की हवा में, पंखे की हवा में, एसी की हवा में सुख होता तो फिर सुख हमेशा उसमें रहना चाहिए था। वही हवा जब थोड़ी टेम्परेचर को लेकर के बढ़ जाती है तो तुम्हें फिर सर्दी लगने लगती है। क्या होता है? क्या होता है बाबूजी? सर्दी हो जाती है। सुख बाहर नहीं, सुख भीतर है। जो केवल पदार्थों से सुख की चाह रखते हैं, सारे जीवन पदार्थ और पदार्थ जन भोग के माध्यम से सुख तलाशते रहते हैं, सुख तलाशते रहते। पदार्थ के माध्यम से पदार्थों में सुख खोजने की प्रवृत्ति बनी रहती है। पदार्थों में कहाँ सुख है? पदार्थों में, वस्तुओं में यदि सुख होता तो हमारे जो महापुरुष हुए हैं वो भी फिर संसार में यहीं होते। कहीं उनका महल होता, कहीं उनका बंगला होता, कहीं उनकी कोठी होती, और कोठी बंगला ना भी होता तो उनका बहुत अच्छा सुंदर मंदिर तो होता, स्टेचू तो बना होता कि हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, यहाँ इनको सुख मिलता था। और दूसरे वे हैं जिन्हें जीवन के यथार्थ का बोध होता है, पारमार्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। ऐसे लोग अंतर्मुख चेतना से सुखानुभूति पाते हैं। हमारे अंदर की जो सुखानुभूति है हमारी चेतना से ही होती है। चेतना यदि इस शरीर से निकल जाती है तो फिर ना शरीर में दुख होता है, ना सुख होता है।
सुख का वेदन कौन करता है? शरीर करता है कि आत्मा करती है? आत्मा वेदन करती है। आत्मा ही सुख को भोगती है और आत्मा ही दुख को भोगती है। लेकिन जब तक इस शरीर के साथ आत्मा का जुड़ाव रहेगा तो आत्मा दुख का भी अनुभव करेगी और सुख का भी अनुभव करेगी। पर संत कहते हैं सच्चा सुख, सच्ची सुखानुभूति यदि चाहते हो तो इस शरीर को छोड़ने का प्रयत्न करो। तो सुख पदार्थ में नहीं, आत्म बोध में है, यथार्थ में है। परमार्थ से जुड़ोगे तो पदार्थ से हटोगे और पदार्थ से जुड़ोगे तो परमार्थ से दूर रहोगे। क्या चाहते हो तुम, पदार्थ की परमार्थ? बोलो जी, क्या चाहते हो, पदार्थ की परमार्थ? परमार्थ को पाने के लिए यथार्थ को पहले पकड़ना पड़ेगा। यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, इसको समझो। जिन चीजों में सुख नहीं है उसको समझो, उस सच्चाई को समझो कि यदि वास्तव में पदार्थों में सुख होता तो तीर्थंकर भी उस सुख का अनुभव करते। उन्होंने समझा अब पदार्थों के मोह से मुझे अपने आप को पृथक करना है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव सांसारिक सुखों में डूबे हुए थे। उन सुखों में सुख पा रहे थे, उन पदार्थों का सुख भोग रहे थे, पर वो तो सम्यक दृष्टि जीव थे, छायक सम्यक दृष्टि जीव था। तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बंध लेकर के आया था और उसी भाव से अपनी आत्मा का उत्थान और कल्याण करना था। लेकिन सुखों में इतने लीन थे कि उन्हें अपना हित समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूं और मुझे क्या करना था। 83 लाख पूर्व वर्ष निकल गए, समुद्र पूरा पार कर लिया, अब बस थोड़ा सा समुद्र और पार करने को रहा। सौधर्मेंद्र को चिंता हुई, अब कैसे इनको कहें, मैं डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं सकता हूं। तो उनने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि उन्हें वैराग्य हो गया। और वैराग्य नहीं हुआ, घर को भी छोड़ करके चले गए और गए तो दीक्षा लेकर के अपनी साधना करके कैलाश पर्वत पर जाकर के मुक्ति के अधिकारी हो गए, जहां पर आज विज्ञान भी नहीं पहुंच सकता है। वहां पर एकमात्र साधक पहुंच सकता है जो अपनी साधना को प्रखर बना लेता है। उस स्थान पर जाकर के अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकता है। किसी ने प्रश्न किया कि जैनों के जितने भी भगवान होते हैं, तीर्थ क्षेत्र होते, वो सब ऊंचाइयों पर क्यों होते हैं? आपके मन में भी प्रश्न हो सकता है, आ सकता है। चाहे शिखर जी हो, चाहे गिरनार जी हो, चाहे कैलाश पर्वत हो, सारे भगवान को जो आत्मा थी भगवान बनने वाले, सब धरातल से ऊपर क्यों उठ गए? उन्हें पता है कि संसार में धरातल पे रहोगे तो आप लोग पीछा नहीं छोड़ोगे। यदि मुझे मुक्ति पाना है तो ऊंचाइयों को छूना है तो हमें ऊपर उठना पड़ेगा। शायद इसलिए वो पर्वत की चोटी पर जाकर के साधना की, जहां पर कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं। इसलिए जैनों के तीर्थ क्षेत्र पर्वत पर होते हैं, जहां पर हर कोई ना पहुंच पाए। साधना तो निराकुलता में ही होती है और आत्मा का आनंद अनुभूति तभी होती है जब हम निराकुल रहे। और आकुलता कहां होती है? जहां पर संसार बसा होता है। यहां पर अभी आप शांति से बैठे हैं,
क्यों? अभी आपको पता है कि मैं प्रवचन सुन रहा हूं। यदि मैं अपने योग और उपयोग को बदलेंगे, जो कहा जा रहा है वो मेरे अंदर ग्रहण नहीं हो पाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि मुझे प्रवचन सुनना है, और सुनना ही नहीं, जीवन में उतारने का भी सुप्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। तो हमारा सुख तो ऐसा सुख है कि अभी तो बाहर का सुख, पदार्थों का सुख है, जो मृग मारीच का जैसा है। हम दौड़ लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक दौड़ लगा रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, पर हमारा कुछ काम नहीं सध रहा है। जैसे एक हिरण रेगिस्तान में दौड़ता है पानी, प्यास के लिए, पानी पाने के लिए, देखता है कि थोड़ी और दूर जाओ पानी मिलेगा, थोड़ी और दूर जाओ पानी मिलेगा, चमक रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, पर उधर वास्तव में देखा जाए, यथार्थ में देखा जाए, पानी नहीं है। पानी का भास हो रहा है, आभास हो रहा है। ऐसे ही संसारी प्राणी संसार के पदार्थों में दौड़ लगा रहा है कि यहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, यहां मिलेगा, इस व्यक्ति में मिलेगा, वस्तु में मिलेगा, पदार्थ में मिलेगा, पर सुख कहीं नहीं है। सब सुखाभास है, रिफ्लेक्शन है। जैसे हिरण की नाभि में क्या होती है? कस्तूरी होती है, पर वो गंध के कारण भाग रहा है। यहां से खुशबू आ रही, वहां से आ रही, चलो वहां मिलेगी, पर उसको क्या पता कि मेरी नाभि में ही तो वो गंध है। ऐसे ही आप सभी हैं कि पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं, भोगों में सुख ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं में सुख मान रहे हो, पर सुख कहाँ है? हमारे भीतर है। कहाँ है सुख? हमारे भीतर है, अंदर है। उस भीतर अंदर को पाने के लिए तुम्हें भीतर भी उतरना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है, तुम भी तर जाओ, तुम भीतर जाओ। तुम भीतर जाओगे, अंदर जाओगे, तो इस संसार से पार हो सकते हो। एक व्यक्ति सब कुछ त्याग करके सुख का अनुभव कर रहा है, और एक व्यक्ति सब पा करके भी दुखी है। एक सब त्याग करके सुखी है, एक सब पा करके दुखी है। आप अपने अंदर पलट करके देखो कि तुम कौन हो? पाने वाले में हो कि त्यागने वालों में हो? पाने वाले में हो तो तुम दुखी हो, और त्यागने वालों में यदि हम हैं तो सुखी हैं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने यही कहा है कि जो तुमने पाया उसको छोड़ो, त्यागो। सुख पाए चाहते हो तो सुख को पाने के लिए सब कुछ त्यागने की जरूरत है, और सब जोड़ते जोड़ते रहोगे तो एक दिन छोड़ करके चले जाओगे। जो तुम चाहते हो वो फिर प्राप्त नहीं कर पाओगे। बाहर सुख खोजना केवल अज्ञान है, और अज्ञानता से प्रेरित होकर के व्यक्ति बाहर के पदार्थों में ही सुख खोजता है। मान लीजिए आपके पास कार नहीं है, दूसरों की कार को देख करके अपने अंदर की चैन को खो रहे हो। अब आपने कार ले ली तो क्या हुआ? थोड़ा सा सुख मिला। तुम्हारी कार को देख करके सामने वाले ने और ऊंची कंपनी की कार ले ली। अब क्या हुआ? अब जो कल तक सुख तुम्हें अपनी कार से मिल रहा था, अब वो तुम्हारा सुख चला गया, बेकार हो गया। अब हमें भी वही कार चाहिए जो सामने वाले की है, और उससे भी अच्छी BMW, जगुआर, पता नहीं कौन कौन सी कार। सुख कहाँ है? ना कार में है, ना मकान में है। सुख हमारे भीतर है।
सुख यदि कार में होता तो छोटी कार में भी मिलना चाहिए था। सुख ना छोटी कार में है ना बड़ी कार में है, दोनों जगह बेकार है। सुख हमारे आत्मा के उद्धार में है। आत्म को हित है सो सुख, आकुलता बिन कहिए। पंडित दौलत राम जी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने समय सार को पकड़ा, नियम सार को पकड़ा, प्रवचन सार और कर्म कांड जैसे सिद्धांत ग्रंथों को पकड़ा। चौकी पे रख करके शुद्धि के वस्त्र पहन करके वचन का लिखते थे। वो उन्होंने अनुभूति की और निचोड़ निकाला, निष्कर्ष निकाला कि नई तीसरी छह डाला तैयार हो गई। जो लिखा है आत्म को हित है। आत्मा का हित कहां है? आत्मा का हित तो सुख में है। वो सुख कौन है? अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रिय जनित सुख नहीं है, पदार्थ से समन्वित सुख नहीं है, पदार्थ जन सुख भी नहीं है। ना पदार्थ से हटकर के यथार्थ यानी सच्चाई को पकड़ो, आत्मा के यथार्थ को जानो, वहां सुख मिलेगा। पानी पीने से सुख नहीं मिलता है, रोटी खाने से सुख नहीं मिलता है, स्पर्श करने से सुख नहीं मिलता है, कानों में सुनने से सुख नहीं मिलता है। ये तो हम जन्म जन्मांतरों से करते आए। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, सुध परिचिदानुभूदा सब्बस्त विकाम भोग बंद कहा, ए शुभलंबो नवरिना सुलभो बिहत्तस्य। तुम्हारे द्वारा जन्म जन्मांतरों से सुनने में आया, परिचय में आया, अनुभव में आया, क्या काम भोग बंद की कथाएं अनुभव में आई, परिचय में भी आई, सुनने में भी आया। क्या आया? काम भोग बंद। बंद है तभी तो यहां पर द्वंद कर रहे हैं, और बंद नहीं होता कर्मों और आत्मा का तो द्वंद नहीं, निर्द्वंद बन गए होते, हमेशा हमेशा के लिए सुख के अधिकारी बन गए। अब तक अपने इस अनादिकालिक संसार में तुमने क्या सुना है? जो कुछ भी तुमने सुना है केवल काम की कहानी कथा सुनी है, भोग की कहानी सुनी है, बंद की कहानी सुनी है। परिचय भी तुमने उन्हीं का पाया, अनुभव भी उन्हीं का किया, और क्या मिला उनसे? तुम्हें कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला। अब तक का अनुभव बताता है क्या मिला तुम्हें? तृष्णा मिली, अतृप्ति मिली और आकुलता मिली। यही मिला ना? बोलो जी। शांति मिली क्या तुम्हें? सुख मिला क्या तुम्हें? तृप्ति हुई क्या तुम्हें? एक बार भूख लगती है, अच्छे से खाना मिल जाता है, क्या तुम तृप्त हो जाते हो? सुबह के खाने के बाद दोपहर में अलग चाहिए, दोपहर में खाने के बाद शाम को अलग, और शाम को खाने के बाद जब तक सोते नहीं है तो खाने के लिए और कुछ नया नया चाहिए। ये तो तुम जन्म जन्मांतरों से करते आए हो। काश तुमने अपनी आत्मा के विषय में सुना होता, काश तुमने अपनी आत्मा के बारे में परिचय पाया होता, काश तुमने अपनी आत्मा के बारे में अनुभव किया होता, तो तुम्हारे जीवन का कुछ खेल ही अलग निराला होता। बाहर की केमिस्ट्री से अपने अंदर की सृष्टि को बदलो, बाहर की सृष्टि से अपने भीतर की केमिस्ट्री को बदलने का प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। सुध परिचिदान भूदा सब्बस्य विकाम भोग बंद कहा, ए अत शुभलंबो नवरिना सुलभो बिहत्तस्य। जीवन का यदि कुछ ढंग बदलना है, जीवन में कुछ रंग भरना है और जीवन को कुछ निराला बनाना है, तो अपने अंदर की पहचान करो। एक आदमी
एक आदमी के पास करोड़ों की संपत्ति हो और पागल हो तो क्या उसे संपत्ति का सुख भोगने मिलेगा? कोई व्यक्ति है, विक्षेप है, पागल है, करोड़ों का मालिक हो, क्या उसको संपत्ति का सुख मिलेगा? क्यों? उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, नहीं मिलेगा सुख, क्योंकि वह पागल है, क्योंकि उसके पास संपत्ति है पर उसके काम की नहीं है। तो क्या उसे उसकी संपत्ति ने सुख दिया कि दुख दिया? यदि संपत्ति सुख देती तो पागल के भी लिए भी सुख मिलना चाहिए था। सुख पैसे में नहीं है, सुख पैसे के त्यागने में है। एक पंडित जी थे, बड़ी बातें करते थे। एक बार नदी से, गंगा नदी से उनको पार करना था, दूसरी तरफ जाना था। अब पंडित जी के पास तो पैसे नहीं थे, नाविक को पैसे देना है। उनके साथ एक उनके मित्र भी थे, मित्र से हमेशा त्याग की बातें किया करते थे पंडित जी। सब त्याग करना चाहिए, त्याग में ही सुख है, बिना त्याग के संसार में सुख नहीं है। तो पंडित जी उनके मित्र दोनों नदी से पार कर रहे थे, नदी से उस पार जाना था। अब नदी से उस पार पहुंच गए, नाविक को उतराई देना है, बिना उतराई दिए नाविक को फ्री कैसे कर सकते हैं? साथ में उनके जो मित्र थे, मित्र ने कहा कि पंडित जी बिना पैसे से कुछ नहीं होता, आप बड़े त्याग की बातें करते हो, पैसा भी रखना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। पंडित जी बन गए तो क्या हुआ, कुछ 2-5 पैसे अपने जेब में भी रखा करो। ठीक है, इन्होंने 2 पैसे नाविक को दिए, दोनों उतर करके घाट पर पहुंचे। पंडित जी ने फिर छक्का मारा, विद्वान लोग पीछे थोड़ी रहते हैं। देखो भाई साहब, बात मुझे आपकी समझ में आ गई कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, पर पैसे के बिना त्याग के भी तो कुछ नहीं होता है। जब तुमने 2 पैसे त्याग किए तो उसको दिए, तब तुम्हारा काम बनाओ, पैसे जेब में रखे रहे तो क्या करते? सुख पैसे में नहीं है, पैसे के त्याग में है। तो त्याग करोगे तो सुख पाओगे और संग्रह करोगे तो दुख पाओगे। तो क्या करना है? सुख चाहते हो कि दुख? बोलो जी, बस 1-2 मिनट और बचे तुम्हारे। क्या चाहते हो? पूज्य गुरुदेव की उन पंक्तियों को याद करके जाओ। बाहर नहीं बसंत बहार तो संत अंदर, बाहर नहीं बसंत बहार तो संत अंदर। जो संत होता है वो अंदर डुबकी लगाता रहता है, अंदर की बहार में डूबा रहता है। सुख बाहर नहीं है। बाहर तो बहार हो सकती है, लहर हो सकती है, पर जीवन की असली लहर की पहचान तुम कर लो तो संत बन जाओगे। तो तुमने जो पाया है, जो सुना है, जो अनुभव किया है, जो भोगने में आया है, इसका परिचय हमें अपनी आत्मा से करना है। उसे ग्रहण करो, जीवन में अंदर उतारो, चेतना को जागृत रखो, हर पल चेतना को जागृत रखो कि मेरे सामने काल सिर पर सवार है, काल मेरे सामने खड़ा है, एक पल भी मेरा बेकार ना जाए, एक पल भी मेरा, एक क्षण भी मेरा मेरे से विचलित ना हो। तो हम अपने अंदर का सुख पाने में समर्थ हो सकते हैं। बस इस सूत्र को अपने जीवन का आधार बना लो, तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय। मुनि श्री अरय सागर जी।